हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री। आज हम स्टार्ट किया है हिस्ट्री का, एक नई सीरीज है एंशियंट हिस्ट्री की, जो वन लाइनर है और ये एक बुक से है ना। तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब इसमें वन लाइनर, इसके पहले क्वेश्चन है, फिर ये आंसर इस टाइप में दिया हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? इसका आंसर है 3। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशियों के वृतांत। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैसे कि सरकारी अभिलेख एवं निजी अभिलेख। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एशिया माइनर के भोगाजकुई नामक स्थान से, है ना। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? 1400 ईसा पूर्व में। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? मित्र, वरुण, इंद्र एवं नाशक। ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पारसी, पुलिया एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को कितने साक्ष्य मिले हैं? सिंधु प्रांत के। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंधु सभ्यता ही होगा। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी? मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई हैं? भाव चित्रात्मक। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, ना। जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाले विद्वान थे? फ्रांस के। अशोक, हाँ, सम्राट अशोक ने, जो मौर्य काल के। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया? ब्रह्म लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामेइक एवं यूनानी लिपि। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया? ब्राह्मी लिपि का। अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? सारेकुना, कंधार वाले में। अशोक ने अपने किस अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? मानसेरा एवं शहबाजगढ़ी। मानसेरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है अभी। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? जो कि है जूनागढ़ अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन, है ना। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? रवि कृति ने। प्रयाग स्तंभ अभिषेण को किसने लिखा? प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? हरिसेन ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? समुद्रगुप्त की विजय के बारे में, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? आप सभी को ये तो पता ही होगा, एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? सातवाहन नरेश पुलवामी ने। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मालवा नरेश यशोधर्मन ने। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दे दिया था? आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को। और इसके बाद है हमारा ये महत्वपूर्ण अभिलेख। एक साइड अभिलेख लिखे हुए हैं और दूसरी साइड उनके शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म से रिलेटेड है, कलिंग राजा खारवेल ने। जूनागढ़ को गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी श्री वल्सरी। प्राग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त की विजय के बारे में। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज भूरित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? मंदिर एवं मूर्तियों पर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुई? अयोध्या अभिलेख से। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी से। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? इंडो ग्रीक्स ने, हिंदी यूनानी। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाण राजवंश। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्कों को जारी किया था? गुप्त वंश के शासकों ने। भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? मौर्योत्तर काल में। भारत में सर्वप्रथम शीशे सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? सातवाहन राजवंश ने।
भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए? सातवाहन राजवंश ने। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? गौतम बुद्ध का। इसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए चित्र अंकित किए गए? समुद्रगुप्त। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी जी के चित्र अंकित करवाए थे? मोहम्मद गौरी। विहाग्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि का। भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में किया गया है? 3 शैलियों, जो कि है द्रविड़ शैली, नागर शैली एवं वैशाली शैली। उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया था? नागर शैली में। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? दशम अवतार मंदिर, उत्तर प्रदेश के। भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर। भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां किससे बनवाई गई थी? पत्थरों से। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिले हैं? दीदारगंज से। गंधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? यूनानी कलाकारों। गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? अपोलो देवता का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? आध्यात्मिकता की। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म से। प्रागैतिहासिक काल की इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? ये नवपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्र दूषण मृदभांड का प्रयोग कब की गई? इंपॉर्टेंट है, ताम्रपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोग कब किया गया और खोज कब किया गया, ये दोनों अलग अलग है। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते हैं? पर्वतों की गुफाओं में। पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते हैं? शिकार, है ना, जंगली जानवरों को मारकर। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं? ये वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरापाषाण काल के सबसे ज्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? सोहन नदी की घाटी से। सोहन नदी किस देश में? अभी पाकिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? पत्थर के बने कुल्हाड़ी का, है ना। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ? लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। पृथ्वी पर जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? होमोनिड्स। मध्य पाषाण काल का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। मध्य पाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? शिकार, कंदमूल तथा फल। मध्य पाषाण में जानवर पालने के प्रथम शख्स कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान राज्य के बोगरा नामक स्थान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ते को। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होता है? 7000 ईसा पूर्व से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? नवपाषाण काल से। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ? मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? नवपाषाण काल में। अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुरजूम, जम्मू कश्मीर। नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश से। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं? चिरांद एवं सोनपुर से। वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के किस जिले में है? सारण जिले में। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? नवपाषाण काल। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? नवपाषाण काल में। भारत में किस एक गुफा में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं? भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया है? सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? 5000 ईसा पूर्व में। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? ताम्रपाषाण काल में।
ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? कमरे के फर्श के नीचे। ताम्रपाषाण काल के लोग मृदभांड को किस रंग से कलर करते थे? काले एवं लाल। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? पके हुए ईंट के मकान में। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी। मालवा, कायधा, एरण एवं त्रिपुरी। ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश से। तो ये थी आज की हमारी पहली क्लास, जिसमें है ना भारतीय इतिहास के जो भी स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय स्रोत, है ना, उसके बारे में बताया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करें, और जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो सारी आगे दूर की जाएंगी, है ना। वॉइस में थोड़ा बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखा जाएगा, ऐसा कुछ ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी ऐसी ही वन लाइनर में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।